जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। तो दोस्तों, इसके लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ा था। ठीक है, जो कि बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हर एक चीज करके क्लियर करके पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लेटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, लेटिस पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, पहली चीज अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है भाई, दूसरी बात अपन ये पढ़ेंगे कि लेटिस पॉइंट्स और उसके बाद बेसिस क्या होते हैं, है ना। क्या होता है दोस्तों, बेसिस, BASIS। और इसके बाद अपन पूरा क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तीनों टॉपिक करेंगे, क्लियर करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक, तो और ये क्रिस्टल दो प्रकार का होता है, परमिटिव और नॉन परमिटिव। परमिटिव क्रिस्टल और नॉन परमिटिव, नॉन परमिटिव। ठीक है, तो एक बात पहले बता दूं मैं आपको कि जो इस वीडियो में देखने को मिलेगा ना, आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल हर एक चीज मिलेगी, पुल का पूरा एडवांस लेवल मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अपन शुरुआत यहां से नहीं करने वाले, शुरुआत यहां से करेंगे। इसका कारण देखना कि बिल्कुल अपन चीजों को एक सीडी वाइज पूरा एक मतलब नियम से पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए कि सबसे पहले अपन देखने वाले कि भी क्रिस्टल। ठीक है, क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है भाई, देखो क्रिस्टल यानी कि आपने सुना ही होगा नाम कि NaCl क्रिस्टल, NaNO3, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्रिस्टल, ये सब क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल के अंदर जाके देखते हैं अपन कि क्रिस्टल के अंदर क्या होता है। तो क्रिस्टल बेसिकली दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे बनाए कि क्रिस्टल किससे मिलकर बना होता है। एक तो लेटिस पॉइंट्स। ठीक है, इसको नॉर्मली लेटिस भी बोल देते हैं, है ना, लेटिस पॉइंट्स। और देखिए प्लस ये बेसिस, लेटिस पॉइंट प्लस बेसिस, इन दो चीजों से मिलकर क्रिस्टल बना होता है अपना। ठीक है भाई, एक तो क्रिस्टल लेटिस पॉइंट से मिलकर बना होता है और एक बेसिस से मिलकर बना होता है। चलो इतना तो समझ लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं कि भाई लेटिस पॉइंट क्या होता है। तो अब बात आती है अपनी लेटिस पॉइंट क्या होता है। लेटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, है ना। चलो समझते हैं इसको, फिर इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो शायद आज आज तक आपने कुछ चीजें गलत पढ़कर आए होंगे। कैसे कि आपको बोला होगा कि लेटिस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पर एटम लोकेटेड होते हैं। ना ना बाबा ना, ये चीज पूरी गलत है। जहां पर एटम लोकेटेड होते हैं ये चीज गलत है। उसके आसपास भी एटम लोकेटेड हो सकते हैं। ठीक है भाई, लेटेस्ट पॉइंट क्या होते हैं कि एक इनफाइनाइट ऑर्डर्ड फ्रेमवर्क ऑफ पॉइंट्स। ठीक है भाई, एन इनफाइनाइट इमेजनरी ऑर्डर्ड फ्रेमवर्क ऑफ पॉइंट। ठीक है भाई, आप ये चीज नहीं बोल सकते कि भाई जहां पर एटम लोकेटेड होते हैं। अभी आपको आगे समझ में आने वाला है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन एक लेटिस बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरा मैं लेटेस्ट बना रहा हूं। ठीक है, ये अपना लेटेस्ट बन रहा, लेटेस्ट पॉइंट ये सब है ना। क्या है दोस्तों, एन इनफाइनाइट ऑर्डर्ड इमेज अरेंजमेंट ऑफ इमेजनरी पॉइंट। ये देखिए, ये अपना लेटेस्ट बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि एन इनफाइनाइट, एन इनफाइनाइट ऑर्डर्ड, ORDER, ordered, an infinite ordered arrangement of, ordered arrangement of imaginary point, imaginary points।
ठीक है। और विच हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, विच हैव आइडेंटिकल सराउंडिंग, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है भाई, ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ इमेजनरी पॉइंट है। ठीक है, और जिनमें इन सब का हर एक पॉइंट देखिए, हर एक पॉइंट के पास क्या है दोस्तों कि एक आइडेंटिकल सराउंडिंग है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पर खड़ा हो जाऊं, सपोज कीजिए मैं अगर यहां पॉइंट पर खड़ा हूं, तो देखिए इससे मान लीजिए ए डिस्टेंस पर एक अलग पॉइंट आ गया, तो इधर वापस इसके ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट और आएगा, और ऊपर जाऊं तो ये बी डिस्टेंस पर एक पॉइंट और आ गया, और यहां इस बी डिस्टेंस पर फिर एक और पॉइंट आ गया। ठीक है, यहां इस पॉइंट को मान लीजिए। कहने का मतलब, और देखिए कि अगर इस पॉइंट पर आ जाऊं तो फिर देखिए, चलो ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ इसको माइनस ले लेते हैं ना, और देखिए ये देखिए इस अगर मैं इस पॉइंट पर खड़ा हो जाऊं, मान लीजिए मेरे को कहां खड़ा होना भी, इस पॉइंट पर। अरे यार थोड़ा ये थोड़ा मेरे से मतलब, ये देखिए अब, ठीक है मान लीजिए मैं इस पॉइंट के ऊपर खड़ा हूं, ठीक, तो इससे फिर ए दूरी पर मेरे पास एक और लेटेस्ट पॉइंट आया, फिर इससे माइनस ए दूरी पर वापस मेरे पास लेटेस्ट पॉइंट आया, ऊपर चले तो बी दूरी पर लेटेस्ट पॉइंट आया, फिर नीचे चले तो माइनस बी। ऐसे इस प्रकार का कार्यक्रम हर पॉइंट पर जाओ, हर पॉइंट पर मिलने वाला है। कहने का मतलब आपके पास जो आइडेंटिकल सराउंडिंग मिलने वाला है। चलो इतना का क्लियर है ना, ये तो आपका लेटेस्ट पॉइंट हो गया। अब लेटेस्ट पॉइंट के बारे में एक बात और देखते हैं कि ये जो लेटेस्ट पॉइंट है, हैव नो फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है, बस ये लेटेस्ट पॉइंट होते हैं, अपन पढ़ते हैं, बात खत्म। ठीक है, और इनका आगे और थोड़ा यूज आने वाला, वो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो अभी इस चीज को मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो वापस मेरे को लेटेस्ट पॉइंट बनाने हैं, तो मैं वापस बना देता हूं। ठीक है, ये गलत बन गए थे, यहां पर एक और है ना, ये आपका लेटेस्ट पॉइंट एक और बनने वाला है। ये देखिए, ठीक है भाई। चलो, लेटेस्ट पॉइंट हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंट, ठीक, यहां बात समझ में आ गई। अब कोई पूछेगा कि भाई यहां लेटेस्ट पॉइंट सब आइडेंटिकल है, तो क्या एक लेटेस्ट पॉइंट से अपन दूसरे लेटेस्ट पॉइंट पर जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप एक लेटेस्ट पॉइंट से दूसरे लेटेस्ट पॉइंट पर जा सकते हैं। वो कैसे जाएंगे? ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगा दीजिए। क्या लगाएंगे दोस्तों? ट्रांसलेशन ऑपरेटर। चलो इस चीज को मैं क्लियर करता हूं, आप इसको नोट डाउन कर दीजिए, अगर नोट डाउन नहीं किया हो तो प्लीज। ठीक है, क्लियर कर रहा हूं अब मैं। हाँ भाई, क्या है भाई, इसी के लेटेस्ट के अंदर सेकंड बात अपन पढ़ रहे हैं कि ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ट्रांसलेशन ऑपरेटर। चलो ट्रांसलेशन ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। देखिए ट्रांसलेशन ऑपरेटर क्या होता है कि अगर अपन किसी एक लेटेस्ट पॉइंट, मान लीजिए मैंने इस लेटेस्ट पॉइंट को पकड़ लिया, यहां मैं खड़ा हो गया, इस लेटेस्ट पॉइंट के ऊपर मैं ट्रांसलेशन ऑपरेटर लगा के किसी भी लेटेस्ट पर जा सकता हूं। बोलो भाई, समझे? चलो कैसे जाएंगे? मुझे किसी ने कहा कि भाई चल यहां आ जा, यहां आ जा, क्या दिक्कत है, आ जाएंगे। देखो देखो, एक अपन फंडामेंटल जो एक्सिस है वो मान लेते हैं, तो इसके अंदर अपन एक यहां पर एक फंडामेंटल एक्सिस मान लेते हैं। वो ये है कि भाई ये तो अपना ए है और ये अपना बी है। कहने का मतलब जब आप ऐसे चलोगे या फिर ऐसे चलोगे तो आप दूरियां ए में मापोगे, और जब ऊपर चलोगे या नीचे चलोगे तो दूरियां बी में मापोगे। ठीक भाई, इतना समझ में आया? चलो अब मेरे को कहां से जाना है? यहां से यहां तक जाना है। तो देखिए ये ए, फिर देखिए ये ए, प्लस में लिखते जाओ ना, फिर देखिए ये ए प्लस, सॉरी ऊपर चल रहे हैं, बी लगा दो, बी, और फिर देखो ये बी। देखो भाई पहुंच गए। अब इसके लिए अपन ट्रांसलेशन ऑपरेटर कैसे लिखेंगे? देखो ये हो गया अपना टी इक्वल टू
1A इसका मतलब 1A प्लस 1A प्लस 1B प्लस 1B जोड़ेंगे तो 2A प्लस 2B, ये आपका ट्रांसलेशन ऑपरेटर हो गया। चलो भाई, कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना। देखो, अब नॉर्मली ट्रांसलेशन ऑपरेटर को कैसे लिखते हैं? T इक्वस टू N1A N2B N3 N1A N2B, ये 2 डायमेंशन के लिए है ना, 2 डायमेंशन के लिए अ, एक सेकेंड, इसको मैं, और 3 डायमेंशन के लिए N3C लिख देते हैं। ये लीजिए भाई, नॉर्मली ये जहां पर ये टी तो है ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ठीक है, और N1 N2 और N3 ये क्या है? इंटीजर, इंटीजर 1 2 3 ये हो सकते हैं। और जहां पर A B C ये क्या है भाई? तो ये अपने हो गए फंडामेंटल एक्सिस, या फिर फंडामेंटल, इनको क्रिस्टल एक्सिस भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल एक्सिस, या फिर और इसको क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल ट्रांसलेशन ऑपरेटर, फंडामेंटल ट्रांसलेशन ऑपरेटर, ट्रांसलेशन ऑपरेटर, फंडामेंटल ट्रांसलेशन ऑपरेटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। चलो, इसको आप नोट नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, अब अपन पढ़ने वाले हैं, लेटिस पढ़ लिया, अब अपने पढ़ने वाले बेसिस क्या होता है ना। तो इसको मैं रब कर रहा हूं, अब आपको चीजें सीखने को मिलेगी। देखिए, बेसिस क्या होता है, ये अपन ने बना लिया बेसिस। ठीक है भाई, तो बेसिस में नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं कि पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए कि इन लेटिस पॉइंट से के आसपास कैसे सेट करते हैं अपन किसको? बेसिस को। तो ये आपके मान लीजिए आपके लेटिस पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपके पास लेटिस पॉइंट्स है, और अब अपने को क्या करना है, यहां से क्या सेट करना है दोस्तों? इसको मिटा देता हूं मैं पहले। हाँ, चलो, ये थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं इसको। हाँ भाई देखो, अब देखो, ये अपना लेटेस्ट पॉइंट है। अब अपन बेसिस कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए एक पीरियोडिक अरेंजमेंट लगा दीजिए, जैसे हर लेटेस्ट पॉइंट के पास में अपन ने 2 पॉइंट, 2 एटम्स रख दिए, ये लो भाई, हर लेटेस्ट पॉइंट के इर्द गिर्द बिल्कुल, मतलब एक सराउंडिंग होना चाहिए, आइडेंटिकल चीजें दिखनी चाहिए आपको। ये लीजिए, तो ये जो चीज बन रही है उस चीज को अपन बेसिस कहते हैं। ये जो चीज बन रही है उसको अपन बेसिस कहते हैं। और थोड़ा सराउंड आइडेंटिकल चीजें दिखनी चाहिए आपको, बिल्कुल किसी भी पॉइंट के पास जाओ आप, बिल्कुल आपको आइडेंटिकल चीजें दिखनी चाहिए। ये लीजिए भाई, बोलो भाई, तकलीफ है क्या कोई बात की? नहीं है। अब देखिए, ये आपका क्रिस्टल बन चुका है। अगर इस पॉइंटों को हटा दूं मैं तो अपना बेसिस है। अगर पॉइंट भी है और ये चीजें भी है तो ये पूरा आपका क्रिस्टल बन गया है। किसमें? 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में तो आपको NaCl का क्रिस्टल बनाना ही है, सबको आता है। ठीक है, मान के चल रहा हूं ये चीजें आपको आती है ना। चलो, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। क्या है इसको, क्या कहते हैं अपन? बेसिस कहते हैं। इज बेसिस, इज बेसिस। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई,
ये आपके पास बेसिस बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब बोलो कि यार नई चीज क्या देखने को मिली, तो नई चीज ये देखने को मिली है कि आपका जो बेसिस है वो 2 एटम भी हो सकता है, 1 एटम भी हो सकता है। बेसिस कैन बी, बेसिस कैन बी 1 एटम, 1 एटम, 2 एटम, 1 भी लिख देते हैं, 1 एटम, 2 एटम, 10 टू द पावर 2 एटम्स, 10 टू द पावर 4 एटम्स। ये इतने एटम एक बेसिस के साथ हो सकते हैं, समझे? इसका मतलब क्या होता है, लोग बाग कहते हैं ना कि वो सारे पॉइंट जहां पर एटम लोकेटेड होते हैं उन पॉइंट को लेटिस पॉइंट कहते हैं, तो बात गलत है। इस एक पॉइंट के ऊपर आप इतने सारे बेसिस को कैसे लगाओगे? हाँ, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। इतने सारे बेसिस को लगाना तो आपके पास संभव ही नहीं है। तो इसके आसपास इस प्रकार से इनको पोजिटेट करते हैं, पोजिशनड करते हैं कि आपका जो आइडेंटिकल सराउंडिंग है वो आइडेंटिकल दिख जाएगा। ठीक, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्रिस्टल और बेसिस लेटिस के बारे में बातें हो गई। चलो अब अपन पढ़ते हैं एक, चलो उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे, है ना? तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।